JASS/ER क्रूज मिसाइल, ये अमेरिका की अब तक की सबसे एडवांस मिसाइल है जिसको देखा नहीं जा सकता, इतनी तेजी से गुजरती है। जंग से पहले अमेरिका के पास ये मिसाइल 2400 थी और अब अमेरिका के पास ये सिर्फ और सिर्फ 400 बची है। यहाँ तक कि जो दूसरे खाड़ियों में, दूसरे देशों में अमेरिका ने अपनी भौकाली जमाने के लिए ये मिसाइल तैनात की थी, वहाँ से वापस बुला ली है और बहुत जल्द इसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल जितनी मिसाइल और जिस तरह की मिसाइल, अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल लगभग इसने ख़त्म कर दी है और इसको बनाने में 5 से 6 साल दोबारा लगेंगे। ये हालत है अमेरिका की। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर बड़े से बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल इंतज़ार कर रहा है कि हमें अमेरिका से परमिशन मिलने वाली है कुछ ही दिनों में, जिसके बाद ईरान के पावर ग्रिड, ईरान की इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ईरान का वाटर फैसिलिटी और ईरान की और सेंसिटिव जगह जहां पर अभी तक हमला नहीं किया गया है, उन तमाम इलाकों को ईरान के उड़ा दिया जाएगा और ईरान के अंदर पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाएगा। इजराइल को उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका इजराइल को हमला करने की, इस तरह के हमला करने की परमिशन दे देगा। उधर दिन भर ईरान पर बड़े हमले हुए हैं, जिनमें दिन का एक वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। فوج کرد اونجا. اون سوله رو آبیه رو دیده بودی؟ دوباره اومد یکی دیگه. اوف. तेहरान के लोगों के फ़ोन पर ये देखिए मैसेज आ रहा है फारसी में और कहा जा रहा है कि पहलवी के सपोर्ट में सड़कों पर उतरो और प्रदर्शन करो। ये अमेरिका, इजराइल और पहलवी करवा रहे हैं कि ईरान के लोगों के फ़ोन पर डराने और धमकाने वाले मैसेज आ रहे हैं और लोगों को बरगलाया जा रहा है कि आप पहलवी के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करिए। मेरे दोस्तों, फ्रांस के अखबार ने क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा। फ्रांस के अखबार ने लिखा है कि जिस तरह से अमेरिका के फाइटर जेट ईरान ने मार कर गिराए, जो टॉप रैंक के अमेरिका के जनरल कमांडर और ऑफिसर हैं वो क्राइसिस में आ गए हैं, उनको आलोचना सहनी पड़ रही है। रिपोर्ट में ये लिखा है कि इसकी वजह से अमेरिका की साख कमज़ोर हो गई है। ईरान ने टॉप के फाइटर जेट लगभग अमेरिका के हिट किए हैं और मारकर गिराए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की साख कमज़ोर हो गई है और जो अमेरिका की रिजीम है उस पर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ा हुआ है। वहीं IRGC ने धमकी दी है कि अगर हमारे एनर्जी फैसिलिटी पर हमला किया गया तो दुश्मन के लिए हम पूरे इस इलाके को जहन्नम में तब्दील कर देंगे। हजरात, ये देखिए अमेरिका अखबार लिख रहा है, अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि ईरान अमेरिका को हिट नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन अमेरिकी कंपनियों को उड़ा सकता है मिडिल ईस्ट में और वो ये काम कर रहा है। उधर मल्टीपल बहुत सारी मिसाइल यमन से भी आई थी इजराइल में, जो कि ओपन खुले इलाके में मैदान में जाकर गिर गई। डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं, गुलाबी सूअर पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी अखबार ने खुद लिखा है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का फुली कंट्रोल है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपने आसमान में अमेरिकी हवाई सेना को, अमेरिकी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया है, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, शक पैदा हो रहा है। मेरे दोस्तों, वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का टॉप का अखबार है, इसने रिपोर्ट छापी है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मिशन है अपने अलाइज के साथ, ख्वाब जो उसका है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएं, कोई भी अलाई, कोई भी अमेरिका का साथी अमेरिका के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहता है। सबने एक तरफ यही कहा है
कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तब हम अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाकर रास्ता खुलवाने की कोशिश करेंगे। ईरान का फंडा बहुत क्लियर है, दुनिया को ये समझ में आ जाना चाहिए। IRGC के कमांडर ने सामने आके कहा कि हमने देखा, ये देख भी लीजिए आप, हमने देखा कि इराक के लोग ईरान के समर्थन में हैं। गवर्नमेंट को नहीं कहा कि इराक के लोग हमारे समर्थन में हैं, ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा आज के बाद से इराक के लिए हम अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। इराक का जहाज बेधड़क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा सकता है। ये बात मोदी सरकार को समझनी होगी, ये बात इंडियन गवर्नमेंट को भी समझनी होगी कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं रहा है, ईरान हमेशा से दोस्त रहा है। जब पाकिस्तान की बारी आती है, मामला पाकिस्तान का आता है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और ये जितने मुस्लिम संगठन हैं, ये सब के सब एक तरफा पाकिस्तान का साथ देते हैं, लेकिन ईरान भारत का साथ देता है, भारत की अखंडता का सम्मान करता है। ये हमारे हिंदू भाइयों को समझना होगा कि जो हमारे देश की अखंडता का सम्मान कर रहा है वो हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। लिहाजा मुसलमानों से इतनी ही नफरत की जाए कि वो नफरत हमारे विदेशी रिश्तों पर, दूसरे देशों के रिश्तों पर फर्क न डाले। भारत के गोदी मीडिया, मोदी सरकार और तमाम दूसरी बीजेपी पार्टी के लोगों का काम यही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाना। ज़रा गोदी मीडिया के इस रोल को समझिए जो इंडिया टीवी का है। लिखते हैं, गज़वाए हिंद की साजिश रच रहा था गिरोह, यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पर हिंदू हैं, इसमें हिंदू हैं। आप ये देखिए कि भारत के खिलाफ काम करने के लिए हिंदू और मुसलमान एकता देखें आप, क्योंकि इसके अंदर पहला आतंकी साकिब है, दूसरा अरबाब है, तीसरा लोकेश है, चौथा विकास है। यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे सिग्नल बॉक्स, GPS लोकेशन पाकिस्तान में हैंडलर्स को भेज रहे थे। अब रजब शर्मा के टीवी चैनल को देखिए, उसने पोस्टर पर इनके नाम नहीं लिखे और गज़वाए हिंद लिख दिया ताकि पढ़ने वालों को ये लगे कि ये सिर्फ चारों मुसलमान हैं, जबकि इसमें 2 हिंदू 2 मुसलमान हैं। देश से गद्दारी करने वाले दोनों तो यहाँ बराबर हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को ये नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये दिखाया ही नहीं जा रहा। देश में जो चल रहा है उस पर जूही सिंह कहती हैं, खरात बाबा ने जिन भी महिलाओं के साथ गलत किया वे सभी हिंदू थीं, फिर भी किसी हिंदूवादी संगठन का खून नहीं खोल रहा है। आखिर क्यों? महाराष्ट्र से खबर आपने सुनी होगी, 15-20 दिन से वायरल हो रही है। एक बाबा ज्योतिष भविष्यवाणी बताने वाला प्रॉपर अपना दफ्तर खोल के बैठा था। हर दिन नई औरतें आती थीं और वो औरतें आम नहीं होती थीं, वो औरतें किसी मिनिस्टर की पत्नी, IAS या IAS की पत्नी या खुद एक बड़ी कंपनी की मालकिन हुआ करती थी। ऑडी BMW लग्जरी गाड़ियों से आती थी, लाइन लगाकर बाहर बैठती थी। बाबा उनसे कुछ अलग अलग चीज़ें करवाता था, कुछ शहद जैसी चीज़ देता था, कहता था कि ये जो है बहुत अलग चीज़ है, ये भगवान का है, और उसके बाद जो है कहता था कि मैं शिव हूँ और तुम जो है मेरी रानी हो। आप समझ रहे हो? मतलब पूरा धार्मिक माहौल बनाकर अपने ऑफिस के कैबिन के अंदर ही ऐसी 50 वीडियोस हमारे पास हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ। 50 वीडियो के अंदर ये क्लियर नज़र आ रहा है कि हर शादीशुदा लड़की, चाहे वो कोई भी हो, खूबसूरत से खूबसूरत औरतों को उस बदसूरत इंसान ने अपने चंगुल में फंसाकर गंदे काम किए। पूरा वीडियो पूरा आ चुका है। कहा जा रहा है कि उनके ही दफ्तर से उनके नौकर ने ये तमाम फुटेज जारी की। क्यों? क्योंकि उस नौकर की बीवी के साथ भी उस बाबा ने गलत काम करने की कोशिश की थी। फिर नौकर ने कैमरे से रिकॉर्डिंग की
और हज़ारों वीडियोस उसने बनाए और उसके बाद वो औरतों को भी और बाबा को भी ब्लैकमेल करने लगा। बाबा 2-4 करोड़ रुपए देने से मना करने लगे, जिसके बाद उस नौकर ने वीडियो रिलीज़ कर दिया। अब नौकर चाहे जितना भी गलत हो, लेकिन बाबा तो बेहद गलत निकला। और कमाल की बात यह है कि वो हिंदू महिलाएं जो भविष्यवाणी के लिए जाती थी और अपनी वाणी खोल कर दिखाती थी और न जाने क्या क्या खोल कर दिखाती थी, और वहाँ तो सब कुछ हो जाया करता था, पूरा जिना होता था जी, पूरा जिना होता था। और ज़बरदस्ती नहीं करती थी, उन महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती थी। अब सोचिए, ये महिला के बच्चे भी होंगे, इस महिला का पूरा परिवार भी होगा, बेटे होंगे। अब सोचिए, महिला बाबा के साथ घोप घोप कर रही है और महिलाओं के बच्चे, औलाद, उनकी बेटियां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अपने माँ बाप पर ध्यान दो, खासकर अपनी माँ पर ध्यान दो। तुम्हारी माँ किसी बाबा के चक्कर में तो नहीं है। तुम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले जा रहे हो और अम्मा तुम्हारी घपाघप ले बेटा। अरे भैया, इन पाखंडियों से दूर रहो, अपनी इज्जत बचाओ। अभी हिंदुओं का त्यौहार गुजरा है, कितनी तकलीफ। मैं एक मुसलमान होकर बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि आज के हिंदू ऐसे हो चुके हैं। मतलब अब भगवान भी, अब जो मूर्तियां हैं वो भी सेफ नहीं है और उनके मुंह में उनकी गलत जगह हाथ लगाकर ये नाम के नकली हिंदू हरकतें करते नजर आए। वहीं आज सभी को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ऐलान कर देना चाहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र के अंदर अब हिंदू लड़कियां, प्यारी प्यारी बच्चियां सड़कों पर मुसलमानों को गालियां बक रही हैं और अश्लील गाना बज रहा है, अश्लील गाना गा रही हैं, अश्लील डांस कर रही हैं। न्यूज़ 18 का यह आर्टिकल है, न्यूज़ 18 की ये खबर है, सुन लीजिए, देख लीजिए, बीप लगा हुआ है। कैसे देखूं? तू बता, मुझे सारी बोल कर डाल दूंगा। सारी फाड़ दी। हाँ, एक भी नहीं सही बकरी। ये हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान लेकिन बहुत गंदे हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमान बहुत गंदे हैं। हालात इतने बिगाड़े जा रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, हमारी इस प्यारी भारत माँ की धरती को लहू लुहान करने की कोशिश की जा रही है। मथुरा में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया, बवाल हुआ, तनाव बढ़ने लगा। वो तो यूपी पुलिस ने ईमानदारी से और बड़ी सतर्कता से जांच करी तो पता चला कि मथुरा के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने वाला कोई और नहीं, पुजारी ही निकला। मंदिर का पुजारी अपने भगवान की मूर्ति को तोड़ देता है, पुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। उधर अयोध्या में आपको सुनाई दिया होगा, दिखाई दिया होगा, एक बुर्का पहने हुई लड़की बंदूक की नोक पर सोना डकैती मारकर ले जाती है। जांच पड़ताल हुई, इधर राइट विंग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे और बुर्का बदनाम कर रहे थे। जांच में सामने आया कि अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला हिंदू निकली। महिला का नाम पायल है, राहुल उसका पति है, पायल का पति है। आरोपी पायल की पिछले साल 5 अप्रैल को शादी हुई थी, 4 महीने की प्रेग्नेंट है। नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से 3.6 लाख का सोने का हार और चेन लूटकर ले गई थी और बदनाम मुसलमानों को किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू कितने अच्छे हैं और मुसलमान कितने बुरे हैं। मेरे दोस्तों, जिम्बाब्वे में जो ईरान की एम्बेसी है उसने एक मीम शेयर किया है। 2020 में लॉकडाउन था और आज 2026 में लोग अंधे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डीजल पेट्रोल 55% बढ़ चुका है और लोग अंधे हुए पड़े हैं 2026 में। जिम्बाब्वे में मौजूद ईरान की एम्बेसी ने ब्लैक फ्राइडे के नाम से एक पोस्टर रिलीज किया, जिसमें अमेरिका का F-15E और ब्लैक हॉक का मलबा नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका की घंघोर बेइज्जती हो रही है। याद रखिएगा, अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका के इतिहास में अमेरिका की कभी इतनी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हुई। बर्लिन में जो ईरान की एम्बेसी है वो भी खेल रही है। ईरान ने जो 28 फरवरी से 3 अप्रैल तक अमेरिका के फाइटर जेट F-35, F-15, A-10 थंडरबोल्ट, ठीक है, जासूसी जहाज, टैंकर, हेलीकॉप्टर, ड्रोन मार गिराए हैं, उसको लिखा है कि ये तो कुछ भी नहीं है जो मिनाब में हुआ। स्कूल की बच्चियों के साथ जो किया गया उसके आगे अमेरिका का ये नुकसान कुछ भी नहीं है। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।